तो स्टार्ट करते हैं बेटा। WET मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स मैंने आपको करा दिया, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन है ना, डिफरेंट टाइप के वर्क डन होते हैं। तो WET क्या मैंने आपको बताया था, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल होता है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा दी थी मैंने क्या आपको? हाँ, तो हमने क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लिया है। हाँ, क्वेश्चन कर लिए थे, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। तो WET जो होती है टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क कौन कौन से फोर्स के द्वारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। जितने भी वर्क होंगे वो K फाइनल माइनस K इनिशियल होता है। क्लियर है क्या बात? तो चलो ये तो हमने कर लिया, तो मैं एक एग्जांपल आपको करा देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लिया है हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, इसे हमने इस पॉइंट से ये 60 डिग्री ऐसे टिल्ट करके और इसकी लेंथ है 2 मीटर, ऐसे करके छोड़ा। क्लियर है क्या बात? ये 2 मीटर की स्ट्रिंग है, आपने इसे यूं ले गए, पोजीशन A पे छोड़ा और तब ये आएगा यहां पर, तो पोजीशन B पर इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। बात समझ में आ गई? तो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं प्रॉपर। इफ ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट A, find its speed when it reaches at point B, at lowest point B। आपको ये निकालना। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये तो हो गया क्वेश्चन, और सॉल्यूशन में अपन लिखते हैं जैसे हम यहां से छोड़ेंगे तो u तो हो जाएगा 0 और ये घूमता घूमता यहां पर आएगा और ये हो जाएगी इसकी स्पीड भी। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके तो हमें ये निकालना है कि जब ये A से B तक जाएगा, u तो है 0, A से B तक जाएगा तो टोटल वर्क इज इक्वल टू WET क्या लगाने, WET से टोटल वर्क इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। क्लियर है क्या बात? हाँ, K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो अब हम टोटल वर्क लगाएंगे। अब ये बताओ कि जब ये A से B तक आ रहा है तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? ग्रेविटी का टेंशन। वेरी गुड, ग्रेविटी का, यानी टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। क्या जब u स्पीड 0 है तो K इनिशियल कितनी होगी? 0, और यदि इसकी स्पीड यहाँ v हो जाती है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। तो ये तो हो जाएगा 0 एंड इट इज इक्वल टू हाफ mv²। सही है क्या बात? ठीक है, ये है। तो अब ये बताओ, जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है ऐसे करके तो यहाँ पे टेंशन तो ऐसे लगेगी और जो वेलोसिटी होगी वो परपेंडिकुलर टू टेंशन ही रहेगी। Yes. तो व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन? 0. And what is the work done by gravity? Suppose this is the height h. तो what is the work done by gravity? mgh। क्यों? क्योंकि जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो mg क्या रहेगा? हमेशा
नीचे ही रहेगा, सही है, ये बात है। mgh, h नीचे की ओर होगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा mgh होगा और वो हाफ एम वी स्क्वायर होगा। बात समझ आई? तो मास तो ये हो गया और v जो हो जाएगा वो रूट 2gh हो जाएगा। h निकालनी पड़ेगी अपने को। h देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ये मान लिया थीटा है और ये टोटल लेंथ कितनी है भाई, l है, और ये मान लिया आपका l है ना, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बता सकते हो, बेस l cos थीटा, बेस हाँ l cos थीटा। तो h जो होगा ये हाइट l माइनस l cos थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो v इक्वल टू रूट 2g l 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो स्पीड स्पीड लिख लेना है ना, 60 डिग्री लिख लेना और ये सब लिख लेना ऐसे। h की वैल्यू और l की वैल्यू रख दो। ठीक है बेटा, तो ये तो कितना आंसर आ गया? रूट 20 बीटा पर सेकेंड है ना। वैल्यू वैल्यू पुट कर दो 2 और 60, सही है बात। तो इस तरीके से आपको काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है बेटा। है ना, WT यूज करना है अपने को। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, फाइंड द स्पीड of the block, find the speed of the block of the ball when it reaches at point A. It reaches at point A, at point B, at point B. If it is released from rest at point A. क्लियर है क्या बात? ये कैसे, ये है 5 मीटर की स्ट्रिंग और ये मान लिया 2 kg की ब्लॉक है A। ऐसे ऐसे घूमता घूमता यहां पर आ जाएगा। आपको इसकी स्पीड निकालनी है। क्लियर है क्या बात? ये निकाल
ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ। देखो इसे रेफरेंस मान लेंगे ऐसे करके, यू करके, है ना। तो जब ये बॉल नीचे आ रही होगी ऐसे करके, तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो mg नीचे की ओर और एक टेंशन, है ना। तो टोटल वर्क k फाइनल माइनस k इनिशियल, तो 0 हो जाएगा, और ये तो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर माइनस 0। टोटल वर्क कितना होगा बेटा, ये हम इसे mgh मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा mgh, तो m से m कट गया, तो v इक्वल टू √2gh। क्लियर है क्या बात। तो v इक्वल टू √2 into 10, और h कितना लिखूंगा, h लिख लूंगा मैं 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, इतना बड़ा बार बार नहीं करना आपको। फाइंड वीबी ऐसे, ये है क्वेश्चन, और इसे यहां से 2 मीटर का आपने रिलीज किया, और अब की बात ये आ गया बी पे, सही है, और ये एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री। क्लियर है क्या बात भाई, और ये 2 kg। तो यहाँ पे आपको स्पीड निकालनी है इसकी भी, इस पॉइंट पे निकालनी है, मतलब आसानी है, ऐसा तो कुछ खास है नहीं इसमें, है ना। हाँ बेटा, कर दिया नहीं। सही है, तो अपने को क्या निकालना है, टोटल वर्क। देखो इसे रेफरेंस मान लेंगे यहीं पे, सही है ना। तो बेसिकली अपने को h निकालनी है, तो यदि ये 2 मीटर है तो ये हो जाएगा 2 cos 37, है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, तो 0 हो गया, तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh हो जाएगा बस। तो m से m कट जाएगा, तो v अगेन √2gh आ जाएगा, तो √2 into 10, और h आएगा 2 cos 37, कितना लिख दूं भाई 4/5, तो ये आ जाएगा 8/5, तो ये आ जाएगा 4 into 8, तो 4√2 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सही है क्या बात, ठीक है। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन यूज होंगे एज इट इज, हम इन्हें यूज करेंगे। एक अलग सा क्वेश्चन और करा देता हूं, देख के बच्चे कभी कभी डर जाते हैं, है ना। फाइंड वीबी इफ बॉल इज रिलीज्ड, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं क्वेश्चन, है ना, फ्रॉम पॉइंट ए एज शॉन इन फिगर, एज शॉन इन
फिगर एज शॉन इन फिगर। क्लियर है क्या बात? तो ये है, तो ये है, मान लेते हैं ये अल्फा है ना, और ये पॉइंट ए है, मास m ऐसे करके, और ये है बीटा और ये बी पॉइंट। सही है? यहां पर आपको इसकी स्पीड फाइंड करनी है। ये एंगल है एल्फा, ये एंगल है बीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा। है ये बीटा है बेटा, बीटा ऐसे है, ये रस्सी ऐसे है, तो पहले तो एंगल कितना बना रही है ये अल्फा, जब ये नीचे आएगी तो अब ये एंगल जो बना रही है ये बना रही है बीटा। तो आपको यहाँ पे इसकी स्पीड निकालनी। क्वेश्चन क्लियर है क्या? वेरी गुड। सही है? तो ये दूसरी बात देखो कैसे निकालेंगे हम। तो वैसे तो अब आपको रट गया होगा कि mgh हाफ mv स्क्वायर आएगा, तो v जो आएगा √2gh है। देखो मैंने शॉर्ट में ही कर दिया, देखो अब, है ना, लेकिन थोड़ा सा चित्र बना लेंगे हम, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये ऐसे करके यूं जा रहा है ना भाई, लेंथ इसकी है मान लो स्ट्रिंग की, ऐसे करके। तो इनिशियल पॉइंट तो A था, अब फाइनल पॉइंट B है, इसकी स्पीड निकालनी है अपने को। तो ये जो मान लिया ये अल्फा है, ये L है, तो H जो है बेटा अपने को ये निकालना है, है ना। तो बाकी तो आप WAT लगा ही दोगे, है ना, वो मैंने लिखा नहीं है टोटल, तो mgh ही आएगा, इतनी बार लगा दिया आप तो ये जो है L है, तो ये तो हो जाएगा आपका ये डिस्टेंस L cos अल्फा, बोलो, और ये है हमारा बीटा, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी L cos बीटा। क्लियर है क्या बात? तो इसमें h कितना आना दिख रहा है आपको, L cos बीटा माइनस S cos अल्फा। सही है? तो इसलिए h v जो होगा वो √2gl cos बीटा माइनस cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है क्या बात? ये इस तरीके से कर लेंगे, मतलब एंगल दे देगा वो 60 डिग्री 30 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर देना, तो WAT से आप लगा सकते हो। सही है? एक क्वेश्चन और लिखा दो छोटा सा, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक एलिवेटर है यूं करके, और इसमें एक स्ट्रिंग मास m का लगा हुआ है। आगे बात समझे? एंड इट स्टार्ट विद एक्सेलरेशन, ऐसे लिखते हैं, if elevator start from rest with acceleration a upward, find work done by tension in the string in time t after start, in time t after start।
हाँ भाई, Yes, sir. तो बताओ भाई, कर लिया कॉपी? Yes, sir. कितना आंसर आएगा बताओ। देखो, अगर जो ये रेस्ट से चालू करता है ना, ये रेस्ट से चालू करेगा यू करके, रेस्ट से चालू करेगा और रेस्ट से चालू करेगा और इस तरीके से यू करके, ये टेंशन टी ऊपर लगेगा और मास तो लगेगा mg, Yes. और आप ग्राउंड से देख रहे हो और ये इसका एक्सेलरेशन वही होगा जो लिफ्ट का है, तो क्या लगाएंगे F net इक्वल टू m into a, तो F net कितना लिखूंगा T माइनस mg इक्वल टू ma, तो जो टेंशन इन स्प्रिंग है वो G प्लस a आ जाएगा। Yes. तो रेमिंग को फॉर्म कर दीजिए। हेलो, रेमिंग फॉर्म कर दीजिए। क्या क्या बोलती है? अच्छा, पासवर्ड उसका है ESP, जो डालते हैं QAWS small में है, QAWS सेंड करता हूँ। हाँ भाई, हो गया बेटा? Yes, sir. तो अब ये बताना है कि हमें टेंशन के द्वारा वर्क कितना है, तो ये जो टेंशन लगेगा ऊपर की ओर लगेगा और थोड़ी देर में क्या चला जाएगा, ये ऊपर हो चला जाएगा s डिस्टेंस, तो वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा भाई? अरे फोर्स भी उधर है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, बोलो तो कितना हो जाएगा? T into s हो जाएगा, सही है ना? तो टेंशन की वैल्यू तो है mg प्लस a, लेकिन हमें s नहीं पता डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लेंगे हम कैसे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा के, बोलो Yes, sir. और ये s पता लग जाएगा, कितना आ जाएगा? हाफ at स्क्वायर, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन जो होगा mg प्लस a इंटू हाफ a t स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 ma g प्लस a इंटू t स्क्वायर।
ठीक है मेरी बात? Yes. तो ये देखो, जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन काइनेमेटिक में भी किए थे स्टॉपिंग डिस्टेंस के, उन क्वेश्चंस को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि मान लिया यदि ये कार है और ये आपका 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना, और यदि आप इसे ब्रेक लगाओगे तो इस कार की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या लगने लगेगा, फ्रिक्शन, और इसकी स्पीड थोड़ी देर बाद 0 हो जाएगी। और ये डिस्टेंस कितनी कवर करता है, मान लिया S1 करता है। सही है बात? Yes. अब अगर जो मैं इसकी स्पीड बढ़ा करके कितनी कर दूं, 72 किलोमीटर पर आवर कर दूं, तो ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करने पर रुक जाएगा। समझ में आई ना बात? तो आपको ये बतानी है कि यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ भी 0 हो जाएगी, है ना। इन दिस केस कार की वैल्यू S1 दे रखी है, मान लिया 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने पर रुक जाती है। यदि 72 है तो हाउ मच डिस्टेंस इज कवर इन सेकंड केस, इसे मान लिख लेते हैं केस 1। थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन समझा देता हूं। केस 2 है ना, ये तो लिख लेना। तो इन अबव फिगर फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन केस 2, है ना। बस यही क्वेश्चन, तो ये आप समझ जाओ क्वेश्चन की लैंग्वेज, है ना। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो कितना आंसर आएगा भाई, बता सकते हो? Solve करना होगा। करो। वर्क एनर्जी थ्योरम से अप्लाई करना है। देखो सॉल्यूशन में लिख देता हूं फटाफट। केस 1 में लगाओगे आप WET। जब आप WET लगाओगे, टोटल वर्क K फाइनल माइनस K इनिशियल, है ना। मैं इसका छोटा सा चित्र यहाँ पे बना देता हूँ, इसमें गलती मत करना। यहाँ mg और यहाँ नॉर्मल। भाई फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसमें पीछे की ओर, Yes. सही ना। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, 5 मीटर आगे की ओर। तो इस पे फोर्स लगेंगे, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, K फाइनल 0 माइनस हाफ m/u²। सही है। Yes. तो वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो जाएगा, और फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क होगा वो कितना होगा भाई, Half m minus half m square. म्यू mgs, है ना। फ्रिक्शन इनटू Yes. वर्क डन, एक मिनट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इनटू s, है ना, ऐसे इनटू s1 लिख देता हूं, चलो, इक्वल टू माइनस हाफ m/u², ऐसे लिख ले। तो यानी कि फ्रिक्शन इनटू s1 इक्वल टू हाफ m/u², u1 लिख देता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes, sir. वेरी गुड। अब दूसरे केस में, केस 2 में देखो, फिर से फ्रिक्शन तो उधर ही लगेगा, कार सेम है, सड़क भी सेम है, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी सेम होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी सेम होगा। तो mg नॉर्मल। अब की बार डिस्प्लेसमेंट मान ले, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना मान ले, s2। तो वही वर्क डन
नॉर्मल, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, के फाइनल, U2 स्क्वायर, 0 0 है ना, फ्रिक्शन इंटू S2 इज इक्वल टू हाफ m U2 स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। क्लियर है बात? तो 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हेलो 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 हेलो, हाँ भाई निकाल लिया साइन अप। एक सेकंड। हाँ मिल गया पासवर्ड, अरे मिल गया पासवर्ड। यस सर। ठीक है बेटा, तो अब इसमें देख लेंगे हम, है ना। तो ये आंसर आ गया होगा साइन अप। तो U2 अपॉन U1 का स्क्वायर। देखो एक मैं आपको याद दिला देता हूँ काइनेमेटिक्स की बातें, है ना। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस में हमने समझाया था, इसलिए मैंने इसमें वैल्यू नहीं रखी अब तक। यदि आप स्पीड को n टाइम्स U1 कर देते हो, मान लिया ये क्या है U1 है और दूसरे केस में U2 हो जाता है, और इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस S1 है और इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस S2 है, और जो U2 है वो n टाइम्स U1 है, ध्यान रख देना। तो S2 जो होगी S1 n U1 अपॉन U1 का होल स्क्वायर, यानी S1 इंटू n स्क्वायर आ जाता है। तो यदि आप स्पीड को n टाइम्स बढ़ाते हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाती है, समझे। क्योंकि वो 72 थी ना, 36 और 72, तो U2 जो था U2 अपॉन U1 का रेशो 2 था, इसमें दुगना कर दिया। क्लियर है क्या बात? तो 20 मीटर पे जाके स्टॉपिंग डिस्टेंस, है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस। सही है बेटा? यस सर। कर दी क्यों? हाँ बेटा हो गया कॉपी।
यस सर लिख लिया। ठीक है बेटा, तो इसे मतलब याद रखना है अपने को। जेई मेंस के लिए डायरेक्ट याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है ना, रटे हुए। जेई मेंस में कभी कभी रटे हुए क्वेश्चन आ जाते हैं जो अपनी कॉपी में होते हैं। तो यदि स्पीड n टाइम्स है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाती है ना। यस सर। ये सर मैंने यहाँ पे तो प्रॉपर इंटीजर आंसर आएगा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना। दोबारा से बोलो बेटा। सर यहाँ तो n डायरेक्ट इंटीजर आ रहा है ना, तो हाँ, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जो फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना। अच्छा, तो मेरे को एक छोटी सी बात बता दो। फॉर एग्जांपल, है ना, मान लिया हमने एक बॉल को यहां से रेस्ट से छोड़ा और h हाइट से, है ना, तो यहां पर इसकी स्पीड निकाल दो वर्क एनर्जी थ्योरम से। एक तो निकालो कितनी आएगी वर्क एनर्जी थ्योरम से स्पीड। टू जी एच का अंडर रूट। वेरी गुड, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। वेलोसिटी जो आती है यहाँ पे 2g आ जाती है ना, तो ये हो गई 20h हो गई मान लिया। बात समझ में आ रही है। तो जब वो यहाँ पर चल रही है तो उस पे कितने फोर्स लग रहे हैं हवा में? एक फोर्स लग रहा है mg, सही है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसा है कि बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट h, ball is released from height h, है ना, from rest at height h, and it reaches at the ground with speed √15h मान लेते हैं। तो अब ये बताओ कि जब वो ऐसे चल रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? √20h, लेकिन स्पीड है कम, तो इसकी स्पीड कम क्यों हुई होगी? एयर रेजिस्टेंस के द्वारा। तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा बेटा? एयर रेजिस्टेंस लगेगा ऊपर की ओर। तो यू हैव टू फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इन दिस केस। क्लियर है क्या बात? तो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, है ना। इफ क्वेश्चन लिख लेना प्रॉपर, इज रिलीज्ड, इफ a ball is released from rest at point A, released from rest at height h, and it reaches on the ground with speed √15h. Find work done by friction, air resistance. बात समझ में आ रही है भाई? वेरी गुड। हाँ भाई, निकल गया। अच्छा, हाँ करो 1 मिनट देता हूँ, ट्राई करो, निकलेगा। सर आपकी वीडियो बंद हो गई। ओके।
अरे बड़ी दिक्कत चल रही है, तो मेरे को थोड़ा सा Yes, yes. एक मिनट अभी एक मिनट। हाँ, तो कैसे करेंगे? टोटल पर डब्ल्यूईटी हटा देंगे, टोटल पर के फाइनल माइनस के इनिशियल। बोलो, तो के इनिशियल कितना था भाई? 0। हेलो, Yes, sir. के इनिशियल कितना था? 0। Yes. और के फाइनल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 15h। तो ये हो जाएगा। टोटल वर्क कौन कौन करेगा बताओ? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mgh, और वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकल जाएगा, तो mg ये कितना आएगा? अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा, g की वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने को m into 10h प्लस WAR, है ना? तो ये आ जाएगा आपका 7.5 mH, है ना? तो ये कितना जाएगा? 10 mH प्लस वर्क डन बाय एयर इज इक्वल टू 7.5 mH, है ना? तो वर्क डन बाय एयर इज इक्वल टू 7.5 mH माइनस 10 mH। क्लियर है क्या बात? Yes. तो माइनस 2.5 mH is the work done by air resistance in this case। क्लियर है क्या बात? Yes. Yes, sir. हाँ, अब वो m और h की वैल्यू दे देगा तो आप सॉल्व करने का तरीका यही है। इसी तरीके से आपको मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक ये सर्कुलर ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब ऐसे करके यूं, है ना? यूं करके, है ना? तो मतलब ये लिख देंगे सर्कुलर, क्या लिखें इसे? वायर लिख देते हैं, वायर, है ना? और यहां पर एक रिंग है, रिंग, और मास m की है, मान लेते हैं मास m की, और इसकी रेडियस जो है बेटा वो कितनी दे रखी है? रेडियस, इसकी रेडियस है r। हाँ, और दिस इज द रिंग ऑफ मास m। बात समझ में आई नहीं? Yes. जब आप इस रिंग को इसमें से रिलीज करोगे तो क्या होगा? यूं घूमते घूमते आएगी, और यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी वो v होगी। तो फाइंड कर सकते हैं आप इसकी स्पीड। हाँ, फाइंड स्पीड ऑफ रिंग व्हेन इट रीचेस at b, this is b, if it is released, if it is given
वेलोसिटी u नॉट, आपने इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी दे दी भाई, u नॉट दी है, रेस्ट से नहीं आपने इसे छोड़ा है ना। तो कैसे करेंगे, जब ये यहां से यहां पे होगा तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे बता सकते हो आप? और कुछ नहीं लगेगा। हाँ, तो नॉर्मल जो होगा वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो जब आप WET लगाओगे तो WET में क्या लगाओगे, टोटल वर्क K फाइनल माइनस K इनिशियल। क्लियर है क्या? तो K इनिशियल K फाइनल हाफ m v स्क्वायर माइनस u नॉट स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u नॉट स्क्वायर, ये आ जाएगी एक तो बात। क्लियर है? दूसरा, टोटल वर्क जो होगा वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल आपको पता होगा मोस्टली केसेस में वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होता है, तो 0 हो गया, हमेशा नहीं होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी बता सकते हो आप? mgr, वेरी गुड। mgr इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u नॉट स्क्वायर, m से m उड़ जाएगा, 2gr v स्क्वायर माइनस u नॉट स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u नॉट स्क्वायर प्लस 2gr। तो v जो होगा वो u नॉट स्क्वायर प्लस 2gr हो जाएगा। सही है बात? यस सर। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, अरे ये तो फर्जी टाइप का क्वेश्चन है ना? जब कॉपी कर लो तो बोल देना सर। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे है भाई। क्वेश्चन ये है कि मान लिया हमारे पास ग्रुप है, इसे ग्रुप बोलते हैं, है ना? ऐसे ग्रुप, इंग्लिश क्या होती है इसकी, ग्रुप, ऐसे। अब ग्रुप में क्या नहीं है ना? और आपने इसे जो स्पीड दी है वो है √2gr स्पीड दे दी आपने। क्लियर है क्या बात? अभी तो इस केस में आपने फ्रिक्शन को एज्यूम ही नहीं किया था, फ्रिक्शन क्या था इसमें, 0। अब मान लिया हो सकता है फ्रिक्शन भी हो इसके बीच में, रिंग के और इस ग्रुप के बीच में फ्रिक्शन भी हो सकता है ना? तो मान लेते हैं अभी इसके हमें नहीं पता, उसने लिखा भी नहीं कि फ्रिक्शन है नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ इट इज गिवन स्पीड √2gr and it reaches here with the speed √2gr, find, है ना, find the work done by friction in this case। तो ये पॉइंट A है, ये B है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, प्रॉपर आप भी लिख लो, है ना? A ring is given speed √2gr at speed at point A and it reaches with speed √2gr at B, find
work done by friction in this case? और यार रेडियस है ना? हाँ, r is the radius, सेम क्वेश्चन है जैसे वो वाला था, है ना? r is the radius of the groove. साइन में क्या मैंने आपको वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क करवा दिया। fx is equal to 2x square plus 1 ऐसे करके। नहीं। हाँ चलो तो चलो कॉपी करो फटाफट से। Apply WET, total work K final minus K initial, ठीक है? तो क्या आप मेरे को K final minus K initial बता सकते हो? इसमें क्या है? सेम है। अरे K final और K initial क्या है? अरे U final और U initial सेम ही दे रखा है। Yes. तो K फाइनल और K इनिशियल सेम है तो ये तो जीरो ही हो गया ना। और टोटल वर्क किस किसने किया? टोटल वर्क किया फ्रिक्शन ने, नॉर्मल ने, ग्रेविटी ने। तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो होता है जीरो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस जीरो प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना लिख दूं? mgr। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस mgr। क्लियर है क्या बात? साइन अप। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन है इस टाइप के, फ्रिक्शन रिएक्शन ग्रेविटी ये इस टाइप से आते रहते हैं, है ना? तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें जो फोर्स है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, क्या लिखाया था मैंने? F into d cos थीटा, या लिखाया था F cos थीटा into d, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बताया था ना? ये वर्क था कांस्टेंट फोर्स के द्वारा, सही है बात? अब हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यानी कि यदि फोर्स वेरी करे, है ना? तो यहां पे लिख लो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हाँ ग्राफ वाले क्वेश्चन किए थे नहीं किए थे? ऐसे dw इक्वल टू f डॉट dx किया था नहीं? छोटे-छोटे एरियाज के लिए इंटीग्रेट किया था। हाँ, और फिर मैंने नेगेटिव ऐसे ऐसे करके करा दिया था कोई प्लस एरिया माइनस एरिया, है ना? हाँ, तो ये मैंने वही तो सोच रहा हूँ मैं इनकी, अब मेरे को बहुत दिन हो गए ना, बीच में लेक्चर आपका मिस हो गया तो मेरे याद नहीं आ रहा मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। सही है, तो ये तो हो गया आपका, है ना? फिर मैंने ऐसे भी लिखा होगा इफ fx 2x स्क्वायर प्लस x फाइंड वर्क डन फ्रॉम x1 to 1 मीटर to 2 मीटर। हाँ, तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा था यूं करके, है ना? हाँ, तो मैंने करा दिया होगा तो शुरू में ही करा देते हैं। चलो है बेटा। मुझे लगा एक
मैम कोई क्वेश्चन प्रॉपर रहेगा मुझे अच्छा। ग्राफ वाले फॉर्म। हाँ, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स का जो एग्जांपल है सबसे अच्छा है वो है स्प्रिंग फोर्स, और मैंने स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी आपको बता दिया था, है ना, कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है बताओ, k xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? याद है नहीं? हाँ, इसे याद रखना है अपने को। दूसरी बात, चलो ठीक है, ये तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो गया। दूसरा मैंने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव भी आपको सब अच्छे से बता रखा है, और ध्यान कर लेना इस चीज को, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना, ये याद रखना। चलो, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ एक्स स्क्वायर होती है। अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ है, और इसकी जो लेंथ है वो नेचुरल लेंथ है ऐसे करके, सही है। तो बोर्ड पे देखो, आपने इसके पीछे, इसके नीचे हाथ लगा रखा है ऐसे, सही है। हाँ, जब इसके नीचे आप हाथ लगाओगे और अपने हाथ को नीचे लाओगे तो क्या होगा बताओ? धीरे धीरे हाथ को नीचे लाना है, इलोंगेट होगी। तो क्या ये इलोंगेट होती रहेगी? देखो, ये तब तक इलोंगेट होती रहेगी जब तक कि एक तो इसमें mg लगेगा और इसमें kx लगेगा। बोलो, क्लियर है क्या बात? और इलोंगेशन हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा। तो इस स्थिति में, इसे रफ में लिख लेना बेटा, क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो इस स्थिति में, है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको निकालना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो लिख ले लो, क्वेश्चन लिख लो ऐसे। क्वेश्चन यहां बनाएंगे अपन, है ना, ये नेचुरल लेंथ में है, ऐसे लिखेंगे यहां पे, स्प्रिंग इज इन natural length and it comes down slowly। ये वर्ड याद रखना, slowly, धीरे धीरे लाते हैं, it's come down slowly। find first maximum extension in the spring, second work done by gravity, when spring is in, when maximum extension is there, when there is maximum extension in the spring। क्लियर है क्या बात? धीरे धीरे लाते हैं, धीरे धीरे। एक बात, चलो, तो हाँ भाई, आंसर वैसे सॉल्यूशन तो यही बनेगा, रफ में क्या लिखना, आप इसे सॉल्यूशन में ही लिख लेना, है ना। तो यहां पर आकर के इसमें जो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, हाँ भाई, वो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और इसे मैं x नॉट लिख लेता हूं। बोलो, तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0, और ये पोजीशन जो होगी वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी,
तो लेट elongation in spring elongation in spring is x naught in equilibrium. Elongation in spring in equilibrium. तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है साइना? नेट फोर्स 0। तो mg लग रहा है और kx नॉट लग रहा है, तो kx नॉट बराबर है mg, तो x नॉट हो जाएगा mg अपॉन k। क्लियर है क्या बात? अब ध्यान दो, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस? तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो गया? फर्स्ट आंसर तो यही हो गया। और दूसरा, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? mgh। हाँ, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mg into h यानी कि x नॉट। सही है? और x नॉट कितना आएगा? m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k, ऐसे आ जाएगा। सही है? हाँ, तो ये तो हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो इसमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो बेटा कितनी आएगी? नहीं, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? U हाफ के x नॉट स्क्वायर। Okay, this is the potential energy of the spring. सही है बात? अरे बात समझ में आ रही है नहीं? अब देखो, इसमें अब की बार जो मास है फिर से इक्विलिब्रियम नेचुरल लेंथ में है। L नॉट क्या है? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, है ना? स्प्रिंग कोएफिशिएंट कितना है इसका? K। जैसे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था? K। अब इसे रिलीज कर देते हैं हम। इट इज, ये मान लिया सपोर्ट है, ये क्या है इसकी? मान लिया सपोर्ट है ना? हाँ, तो यदि ये इसकी सपोर्ट है तो मैं क्या करता हूं, इस सपोर्ट को हटा देता हूं। है ना? तो जब इस सपोर्ट को हम हटाते हैं तो मेरे को ये बताना है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कितना होगा, है ना? If support is removed, find first maximum extension in the spring, second है, क्या कह रहे हो? यही तो बात है, इसलिए तो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखाया था वो, है ना? मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग वर्क डन बाय
ग्रेविटी, है ना। थर्ड में लिख लो इन केस इन वन, है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन वन, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इन वन। जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा तो आपको इसमें निकालना है। सही है बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताया। सपोर्ट को रिमूव करते हैं, क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। पहले क्वेश्चन में हम सपोर्ट को धीरे 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 नीचे ला रहे थे ऐसे, और इस केस में सपोर्ट को मैंने हटा लिया। समझ में आई बात? तो दोनों ही केस अलग अलग है। तो सोचो, देखो जरा, थोड़ा 1 मिनट देता हूं आपको। देखो, जब आप इसकी सपोर्ट हटा दोगे, जब इसकी सपोर्ट हटा दोगे तो मोशन कैसी होगी आप मेरे को बताओ। देखो, इधर अभी नेचुरल लेंथ है, जैसे ही आपने सपोर्ट हटाई साइना, जस्ट आफ्टर रिमूविंग द सपोर्ट, how many forces are acting on the block? mg and spring force. स्प्रिंग फोर्स तो अभी है ही नहीं, अभी तो स्प्रिंग फोर्स तब लगता है जब उसमें इलोंगेशन हो या जस्ट आफ्टर केवल mg लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें mg लगेगा, तो mg लगेगा तो ये नीचे की ओर एक्सेलरेट होगा। तो जब नीचे की ओर एक्सेलरेट होगा तो इसमें इलोंगेशन होगा, ऐसे करके। बोलो, तो अब कितने फोर्स लगेंगे इसमें? mg। तो ये बताओ, अब तो इसमें kx भी लगने लगेगा। तो ये बताओ कि इसकी मतलब एक स्थिति ऐसी आएगी, देखो यहां पे आपको सारे चित्र साइड बाय साइड बनाने हैं। ऐसी एक स्थिति ऐसे आएगी कि इस पर mg और kx नॉट मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अभी इसमें कितना इलोंगेशन था? x। अभी इसमें इलोंगेशन कितना था? 0। अभी मान लेते हैं इसमें इलोंगेशन कितना हो गया? x नॉट। तो kx नॉट, और ये है, मान लेते हैं ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है, इस समय इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी कि kx नॉट जो हो गया वो mg के बराबर हो गया। तो x नॉट की वैल्यू हो गई mg अपॉन k। अब ध्यान से देखो, इस स्थिति से इस स्थिति तक आने में अभी जैसे जैसे इसका इलोंगेशन बढ़ेगा तो kx नॉट की वैल्यू भी बढ़ेगी, और kx नॉट की वैल्यू जब mg के बराबर हो जाएगी तो ये जो पोजीशन कहलाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। और यहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यहां पर वेलोसिटी बता सकते हो कितनी होगी? इस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कितनी है भाई? अरे v कितनी है? यहां पे लिख लेना, यहां पे x
बराबर 0 पर स्पीड कितनी है 0, क्योंकि ये तो रेस्ट में है अभी। Yes. और जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा तो इसमें नेट फोर्स का लगेगा नीचे की ओर लगेगा और एक्सेलरेशन आएगा नीचे की ओर। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जैसे यहां से रिलीज किया आपने, है ना, और यहां पर आ गया, तो इस पॉइंट पर इसकी स्पीड आ जाएगी मैक्सिमम। Yes. बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. हाँ, अब ये यहां से लेके यहां तक, तो इसमें एक्सेलरेशन है। अब नेट फोर्स कितना हो गया इसमें, इस पॉइंट पर 0, Yes. लेकिन अपनी इस स्पीड की वजह से नीचे की ओर स्पीड है, ये और नीचे जाएगा। Yes. और कितने, कब तक नीचे जाता रहेगा बताना? जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। Yes. तो यहां से लेके यहां तक तो एक्सेलरेटेड मोशन है, यहां से लेके यहां तक क्या रहेगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अब की बार हो जाएगा ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसमें इलोंगेशन बढ़ेगा तो ये जो kx डैश है और mg है, इस केस में kx डैश mg से बड़ा होगा। तो इसमें रिटार्डेशन है और इसमें एक्सेलरेशन है। यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन होगा और यहां से लेके यहां तक इसमें रिटार्डेशन होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? Yes. जरा कॉपी कर लो पहले, तभी मैं समझाऊंगा आपको। अपने हिसाब से थोड़ा लिख भी लेना है ना, कहां से कहां तक एक्सेलरेशन है और फिर रिटार्डेशन है। Yes, sir. क्या? हाँ भाई, हो गया बेटा? Yes, sir. अच्छा, तो
अब ये बात है, तो इसका मतलब मैंने पूछा था आपसे इस क्वेश्चन में कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन देखो, यहाँ पे x डैश हो गया, यहाँ पे तो L नोड ही थी ये जब तक, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जो होगा, मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं, आप थोड़ा लेफ्ट में लिख लेना, दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन। बात समझ में आई? या आप इसे मतलब x मैक्स लिख लो अब इसमें, है ना, ये बात समझ में आ रही है? हाँ, तो x मैक्स कैसे निकालेंगे? यहां पर इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0, और फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 0। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक हम लगा देंगे A to B अप्लाई WET। बोलो, तो WET लगाएंगे, वर्क डन, कैसे लगाऊंगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। बात समझ में आ रही है साइना? है ना? तो K इनिशियल कितनी थी? 0, K फाइनल भी कितनी है? 0, तो 0 माइनस 0। टोटल वर्क यहां से यहां तक आने में इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं और टोटल कितना वर्क किया? ग्रेविटी एंड स्प्रिंग फोर्स। वेरी गुड। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग लिख देता हूं। क्लियर है क्या बात? तो अब मेरे को बता दो कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। mg h और h निकाल सकते हैं। mg x max। और व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग? वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसे निकालोगे? यहां रफ में लिख लेना, है ना, कहीं भी। वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालने का फॉर्मूला माइनस हाफ के xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर ही होता है। व्हाट इज xi? इनिशियल कंप्रेशन और इलोंगेशन। तो जब ये इनिशियल कंडीशन में था तो xi कितना था? 0, और ये हो जाएगा माइनस जो xf था, xf फाइनल इलोंगेशन कितना हो गया भाई? x मैक्स का स्क्वायर माइनस 0। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के x मैक्स का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो इसमें लगा देंगे हम इस इक्वेशन को 1 से लिख देंगे, है ना, इसलिए फ्रॉम 1 क्या mg x max प्लस माइनस हाफ के x max का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक कॉपी कर लो, समझ में आना चाहिए। तो mg x max इज इक्वल टू हाफ के x max का स्क्वायर, तो x max से x max कट जाएगा, तो बेटा x max कितना जाएगा? इज इक्वल टू 2mg अपॉन k। बात समझ में आ रही है नहीं? ये है मैक्सिमम इलोंगेशन, ये है। आप क्या बोल रहे थे? mg अपॉन k। तो इसका मतलब दोनों केस अलग अलग हैं, ठीक है? जब आप इससे पहले वाले क्वेश्चन ठीक नहीं किया। हाँ, वो मैं बता रहा हूं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग कैसे हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने सपोर्ट को ऐसे ले रखा था और आप इसे स्लोली मूव करके लाए थे, स्लोली यूं, और फिर सपोर्ट नीचे ले जाओगे तो यहां पर आकर के वो रुक जाएगा, इसके बाद वो नीचे जाएगा ही नहीं। जबकि यदि आप इसमें से सपोर्ट हटा लोगे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसमें एक्सेलरेशन होगा। स्लोली का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे 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 आएगा नीचे, और यहाँ पे जाकर के रुक जाएगा यहाँ पे, फिर वो नीचे नहीं आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा पिछले क्वेश्चन में। जबकि यदि आप इसमें सपोर्ट हटा दोगे तो पहले एक्सेलरेट होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, नीचे जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा देखो, अब ये kx डैश mg से बड़ा है, यस
तो अब की बार एक्सेलरेशन इसका ऊपर होगा और यहाँ वेलोसिटी नीचे होगी, अब ये ऊपर जाएगा और फिर यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी और ये ऊपर जाके फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर ये नीचे आएगा। तो ये क्या करने लगेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करने लगेगा इस केस में। ओके। और ये होगी मीन पोजीशन इसकी, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन। बात समझ में आ रही है? तो पिछले वाले क्वेश्चन में जब आप इसे स्लोली लेकर के आओगे तो ये रुक जाएगा बस, और यदि आप इसे हटा लोगे, आप करके भी देख सकते हो, स्प्रिंग से किसी चीज को लटकाना और छोड़ देना, तो वो क्या नीचे जाकर रुक थोड़ा जाएगा, वो ऑसिलेशन करेगा ऐसे ऐसे करके। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इस केस में पहले कितना था भाई, पहले वाले केस में x0 था, तो अब की बार देखो ध्यान से, जो मैक्सिमम इलोंगेशन है वो 2x0 हो जाएगा, यानी कि ये x0 है, तो ध्यान से आप लिख लो, इसमें जितने ये x0 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, x0। तो आपको एक तो मेथड समझना है और याद रखना है इसका रिजल्ट, कि जो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा यदि आप सपोर्ट हटा लेते हो तो 2x0 होगा और ये ऑसिलेशन करेगा, और पिछले केस में ये रेस्ट पे आ जाएगा और x0 इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा। सही है? हाँ, तो लिख लो यहाँ पे, in this case block will oscillate, block will perform oscillation, block will oscillates about its mean position। क्लियर है क्या बात? है ना? और ये जो ऑसिलेशन होते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, है ना, SHM होती है ये, और इसे हम डिस्कस करेंगे बाद में SHM में, है ना बेटा? ये है, क्लियर है क्या बात? ये है, तो ऑसिलेशन करेगा। अब इस केस में आप मैक्सिमम वर्क डन बाय ग्रेविटी तो निकाल ही लोगे अब तो, है ना? सेकंड पार्ट क्या था? मैक्सिमम, ये तो फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं इसे, है ना, लिख लेना कहीं पे। सेकंड पार्ट था वर्क डन बाय किसके द्वारा निकालना था? 2x0 हो जाएगा और x0 की वैल्यू mg/k हो जाएगी, तो दिस इज mg/k। क्लियर है क्या बात? बात समझ में आ रही है साइना? हेलो? यस सर। हाँ, तो वर्क स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी यू कितनी है? 2x0 स्क्वायर, 2k x0 स्क्वायर, 2k x0 क्या है भाई? अरे x0 तो mg/k होता है बस। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी में भी x मैक्स ही काउंट करेंगे ना? हाँ, मैंने ये लिखा था कि पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको मैक्सिमम स्थिति में, है ना? ओके, ठीक है। ये वेरी गुड, ये है बात। पर ये m² g² डिवाइडेड बाय k होगा ना? बिल्कुल सही बात। यस। तो ये है। अब ये क्वेश्चन तो खूब पूछा जाता है,
लेकिन वो डिफरेंट तरीके से भी सेम क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछ लेता है ना, इसे हॉरिजॉन्टल बना करके। कैसे, देखो मान लेते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है U और ये मास M है और ये रखा हुआ है U करके। क्लियर है क्या बात? तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मतलब सॉरी इक्विलिब्रियम में नहीं, ये नेचुरल लेंथ में है ना, और इस पे फोर्स लगाते हैं F, है ना। लिख देता हूं इफ फोर्स F नॉट लिखा starts acting on the block, find maximum elongation in the spring. Also find potential energy of spring in this case. बताओ भाई, मैक्सिमम Yes, sir. ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे बताओ, सोचो, 1 मिनट देता हूं मैं करने के लिए। सही है बेटा? Yes, sir. तो देखो कैसे करेंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें आपको फोर्स लगा दे उसमें, है ना। तो यहां से तो स्टार्ट किया इसमें फोर्स लगाना, तो जब फोर्स लगाओगे तो फोर्स तो ऐसे लगता ही रहेगा। तो ये क्या, ये तो इनिशियल पोजीशन थी इसकी, इनिशियल, है ना। तो इसमें तो इलोंगेशन था नहीं, तो इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन में इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 होगी, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी भाई, 0 ही होगी। तभी तो चलेगा या नहीं? बात समझ में आ रही है नहीं साइना? Yes, sir. तो क्या करूं मैं, WBT लगा दूं? नहीं, हाँ लगा देंगे। Yes. क्या, अप्लाई WET। तो जब WET लगाओगे टोटल वर्क के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो इनिशियल इसकी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी। अरे मैक्सिमम देखो, इनिशियल में तो वेलोसिटी 0 है, ये तो क्लियर है। हाँ, yes. लेकिन फाइनल में मैक्सिमम इलोंगेशन तभी तो होगा जब ये रुक जाएगा। अगर जो रुकेगा नहीं तो आगे ही चला जाएगा, फिर तो और फिर मैक्सिमम और ज्यादा हो जाएगा। सही है ना? ठीक है। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होनी ही पड़ेगी, तो दोनों तो हो गए 0। और टोटल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, जब ये बीच में है तो एक तो mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा, और बताओ मेरे को क्या क्या लगेगा।
और एक एफ फोर्स लगेगा और स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स। एक तो फोर्स लगेगा इसमें एक्सटर्नल फोर्स, है ना, और दूसरा लगेगा इसमें स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है क्या बात? तो वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 माइनस 0। तो नॉर्मल और ग्रेविटी का वर्क तो 0 ही हो गया, बचा वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस अगरचे मैक्सिमम इलोंगेशन एस मैक्स है मैक्सिमम, तो एक्सटर्नल वर्क के एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क कितना होगा साइन आप? स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। अरे एफ इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, एफ इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है u। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? x मैक्स। क्लियर है क्या बात? और व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग? वर्क डन बाय स्प्रिंग रफ में लिख लेना, वर्क डन बाय स्प्रिंग तो निकलता ही ऐसे है, अरे यहां लिख देता हूं, माइनस के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? है ना, ये बढ़िया फॉर्मूला है अपना, सही तरीके से याद रखना इसे। एक्स आई कितना है? अरे 0। और एक्स एफ कितना है बेटा? एक्स मैक्स का स्क्वायर प्लस एफ नॉट इंटू एक्स मैक्स। यहां तक कॉपी करो और बताओ कोई डाउट होता है इसमें? सही है। तो x मैक्स कितना आ जाएगा भाई? हाफ के x मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू f नॉट इनटू x मैक्स। x मैक्स से x मैक्स, तो x मैक्स कितना हो जाएगा बेटा? 2f नॉट अपॉन k। ये बात सही है भाई? तो ये आ गया 2f नॉट x। तो देखो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सवाल ऐसे आपको बहुत सारे शीट में और किताबों में खूब मिल जाएंगे, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था इससे, वर्टिकल वाला। कैसे बताओ? सेम मेथड है बट उसमें ग्रेविटी का फोर्स लग रहा था। वेरी गुड। अबे उसमें क्या हो रहा था, उसमें वर्टिकल रखी थी स्प्रिंग यू करके और नीचे इसमें mg लगा रहा था, और mg को f मान लो, तो सेम ही क्वेश्चन है ये, तो नीचे चला जाएगा। तो 2x नॉट ही होता है और x नॉट होता है mg अपॉन k, यानी 2f अपॉन k। तो याद रखना है अपने को, मैक्सिमम इलेवेशन 2f नॉट अपॉन k होगा। और इसके बीच में एक पोजीशन आएगी इक्विलिब्रियम की, समझे ना? मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, जैसे आप भी बना लेना बेटा इसे जरूर। मान लिया आपने इसे F लगाया यहाँ पे, सही है? तो क्या होगा, एक पोजीशन आएगी इसकी इक्विलिब्रियम की और एक आएगी मैक्सिमम इलोंगेशन की, ऐसे करके यू करके। यहाँ तो स्टार्ट होगा, यहाँ पर x नॉट होगा और यहाँ पर F, और यहाँ पर ऐसे करके होगा, है ना, एफ के एक्स नॉट। क्लियर है क्या बात? और x नॉट ही इधर होगा ये, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। सही है? चलो कॉपी कर लो एक बार बस। हेलो हेलो, कैसे कर हाँ सेम रहेगा सर। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा। दूसरा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता रहेगा ये,
ये होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। सही है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। कैसे? mg इधर लगेगा और नॉर्मल इधर लगेगा, तो n और mg तो बराबर है ही सही, साथ में f होगा kx नॉट के बराबर। और यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। और यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी बेटा बीच में, और फिर ये इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर। एसएचएम में पढ़ेंगे, इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में इलोंगेशन हो जाएगा एफ नॉट। चलो इसे मैं एफ नॉट माना था, तो मैं इसे एफ नॉट लिख लेता हूं। तो इक्विलिब्रियम में यहां पे लिख लेना इन इक्विलिब्रियम इलोंगेशन इन स्प्रिंग कितना आएगा बेटा? एफ नॉट अपॉन के आएगा। और मैक्सिमम इलोंगेशन 2f नॉट अपॉन के। सही है क्या बात? हाँ। ठीक है। चलो तो आप ना मेरे को डाउट भेज दो अपने, है ना बेटा? लेकिन हाँ, लेकिन दूसरा नंबर लिख लो। अभी मेरा थोड़ा फोन ना खराब हो रहा है, इस पे भेज दो बेटा। 766518686 है ना? 76651868656 सेव कर लो इसे और इस पे भेज दो।